तो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो का अपना टॉपिक है एक्सरसाइज 18.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। बड़े ही प्यारे तरीके से बेलन के सभी क्वेश्चंस को समझना है। अगर चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। तो चलो आज अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो प्यारे भाई, 11 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि 8 सेंटीमीटर ऊंचे एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब बेलन का ऊंचाई हमें दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर ऊंचा कोई बेलन है। ठीक है, तो चलो 11 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। ठीक है, बेलन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है? बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई मतलब h बराबर कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। और इसका आयतन भी दिया हुआ है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या चीज? इसका आयतन कितना है? आयतन बराबर कितना है? 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर आयतन या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे करके हमसे कोई दूसरा चीज पूछता है तो हम फॉर्मूला के इक्वल कर देंगे और जो भी वैल्यू होगा हमसे निकल जाएगा। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होते हैं पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है? 1232 के। एच का वैल्यू हमको पता है 8 सेंटीमीटर है। आर निकल जाएगा, पाई का मान रख दो 22/7 और इंटू में क्या हो जाएंगे? आर स्क्वायर, और एच का मान कितना हो जाएगा? 8 बराबर किसने क्या है? 1232। तो जो भी है आर स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा यहाँ से 1232 है, रहने दो। 8 है गुना में तो 8 चला आएगा भाग में, 7 है भाग में तो चला जाएगा गुना में, और 22 है ऊपर में गुना में तो ये चला जाएगा भाग में। ठीक है, 22 से अगर हम काटते हैं तो चलो 2 से काटो पहले। 11 दूनी 22 और 2 से काटेंगे तो 2 छके 12, 2 इकाई 2, 2 छके 12 कट जाएगा। अब काटो, 11 पचे 55 और 11 छके 66 कट जाएगा, और फिर 8 से 8 साते 56 कट जाएगा ना। मतलब आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 × 7। अगर हम आर का मान निकालेंगे तो 2 के बदला में एगो निकल जाएगा। रूट अंडर 7 × 7 होगा कि नहीं? मतलब 7 सेंटीमीटर क्या आ गया? त्रिज्या आ गया। अब हमको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पहला पॉइंट, इसके बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, मतलब 2 गुना 22/7 और त्रिज्या कितना है? 7 है ना। और एच का मान कितना निकला? 8। तो 8 से गुना होगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 और गुना में क्या हो जाएगा? 8। 8 चौका 32 का 2 हाथ में 3, 8 चौका 32 1 33, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये तो निकला अपने पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसी का दूसरा पॉइंट हमको निकालना होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही ना होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बस वैल्यू रख लो, 2 गुना 22/7 और गुना में क्या है? आर। आर त्रिज्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर निकला, 7 हमने रख दिया। ब्रैकेट के अंदर भी 7 और प्लस ऊंचाई कितना है? 8। ठीक है, 7 से 7 ये कट गया, कितना बचेगा? 22 दूना 44 और गुना, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 8 7 15। ठीक है, गुना करो, 15 चौका 60, हाथ में 6, 15 चौका 60 6 66, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का आयतन और ऊंचाई हमको दिया हुआ था, तो ऊंचाई को हमने h बराबर 8 सेंटीमीटर लिखा। आयतन दे करके जो फॉर्मूला था उसका वैल्यू रख करके उसमें से हम r का मान निकाल दिया 7 सेंटीमीटर। जब हमको त्रिज्या और ऊंचाई पता चल गया तो हम उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। और उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। चलो हम एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का अपना आंसर है 352 और 660। 352 आएगा, 8 चौका 32, हाथ में 3, 8 चौका 32 3 35 होगा ना। 8 चौका 32 3 35, 352 है, मिस्टेक हो गया था जोड़ने में। चलो ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। एक कुएं के आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर दिया हुआ है और इसके आधार का क्षेत्रफल 19.9/14 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो कुएं की गहराई ज्ञात करना है। कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या दिया हुआ है? इसके आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब एक बात बताओ, कुआं का आधार कैसा होगा? कुएं का जो जमीन होगा नीचे वाला वो कैसा होगा? वो वृत्त के आकार का होता है। किसी भी बेलन का आधार होगा वृत्ताकार। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 को हमने लिखा और इसका चूंकि आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, ये है 19.9/14 वर्ग मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये बराबर है किसके, इसके। इसको सॉल्व कर लो, 19 को 14 से गुना करना होगा, जोड़ना होगा। 19 को हम 14 से गुना करते हैं, 9 चौका 36, हाथ में 3 4 का 4 3 7 और 19 एका 19, 6 आ जाएगा, 9 7 16, हाथ में 1 1 1 2, 266 आएगा ना। और 266 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो 9 6 15 7 275 आ जाएगा, 275 और बट्टा में कितना आ जाएगा 14, इतना मीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से हम चाहें तो त्रिज्या निकाल सकते हैं, लेकिन आगे देख लो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2 पाई आर एच का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको आर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम अगर आर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 22/7 और गुना में क्या हो जाएंगे आर स्क्वायर बराबर 275 और बट्टा में 14। ठीक है, आर स्क्वायर का अगर वैल्यू चाहिए तो 275/14 है ही, और ये जो 7 है भाग में ये चला जाएगा गुना में, और 22 जो है ऊपर में ये चला जाएगा नीचे में। अगर हम इसको 22 से काटना चाहेंगे तो नहीं कटेगा, 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22 और 2 से भी नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, 11 एका 11, 11 दूनी 22, बचेगा 5। हाँ, 11 से अगर काटना चाहते हैं 11 दूनी 22, यहाँ भी 11 दूनी 22 और 11 पचे 55 कट जाएगा। ठीक है, 7 दूना 14 कटा, कितना आ गया आर स्क्वायर का वैल्यू, आर स्क्वायर बराबर आया 25। 25 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 गुना 5 और नीचे में 2 गुना 2 आ गया, 2 गुना 2। अगर हम आर का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा रूट अंडर 5 गुना 5 और बट्टा में 2 गुना 2, मतलब कितना निकलेगा वैल्यू 5 और बट्टा 2 मीटर। ठीक है, ये अपने पास निकल गया, इस आधार के क्षेत्रफल से त्रिज्या आर का वैल्यू निकल गया। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 है। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक से उतना कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन ये अंदर का दिया हुआ, अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो जो भी आयतन वगैरह निकलेगा सब आंतरिक ही निकलेगा। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कितना दिया हुआ है 220 मीटर स्क्वायर, 220 मीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, ये होता है 2 पाई आर एच बराबर कितना के है 220 के है। देखो अगर हमको यहाँ पर आर का वैल्यू पता चल गया 5/2, अगर हम इसमें रख देते हैं तो एच का मान निकल जाएगा। अब उसके बाद जो चीज कहा जाए हमको निकालने के लिए निकाल लेंगे। ये हो गया अपने पास 2 गुना 22/7, त्रिज्या हमको मालूम है कितना है 5/2 और गुना में एच बराबर कितना हो जाएगा 220 के, जो कटने वाला इधर काट लो, 2 से 2 कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो एच का वैल्यू निकाल सकते हैं, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 220 है ही, इधर 22 चला जाएगा भाग में और 7 चला जाएगा गुना में, और ये 5 जो है ये भी चला जाएगा भाग में, आ जाएगा ना। 22 5 ऊपर था तो 22 5 नीचे चला गया, 7 नीचे है तो वो ऊपर चला गया, 22 से ये कट जाएगा कितने से 10 से, और 5 से कट जाएगा 5 दूना 10 से, तो एच का मान कितना आ गया 7 दूना 14 मीटर। ये आ गया अपने पास एच का मान, त्रिज्या 5/2 और ऊंचाई 14। पूछ क्या रहा है, कुएं की गहराई ज्ञात कीजिए, तो कुएं का गहराई एच तो निकल गया, तो कुएं की गहराई कितना हो गया यहाँ पे, कुएं की गहराई बराबर 14, कुएं की गहराई मतलब एच बराबर 14 मीटर। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होगे। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो मेरे प्यारे भाई 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वृत्ताकार टंकी के आधार की परिधि 11 मीटर है। वृत्ताकार टंकी है और इसके आधार की परिधि दिया हुआ है। आधार की परिधि, आधार की परिधि कितना दिया हुआ है, जितना भी है आधार की परिधि बराबर जितना दिया हुआ है हम लिख लेते हैं, 11 मीटर दिया हुआ है ना, 11 मीटर। और आधार कैसा होता है वृत्ताकार, मतलब जितना वृत्त का परिधि होगा वही इसके आधार का परिधि होगा, जो कि मतलब 2 पाई आर के बराबर होता है। तो 11 मीटर हो गया, 2 पाई आर का वैल्यू 11 मीटर। और टंकी की गहराई है 3 मीटर, टंकी की गहराई कितनी है 3 मीटर। गहराई का मतलब क्या होता है एच, गहराई मतलब अगर हम कोई भी टंकी है ऊपर से देखते हैं तो कहते हैं कि वाह कितना गहरा है, और नीचे से देखेंगे तो कहेंगे वाह कितना ऊंचा है ना। तो ये गहराई कितना दे दिया है 3 मीटर, और 2 पाई आर का वैल्यू कितना है 11 मीटर। तो हमको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, क्या चीज है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
तो फॉर्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का? ये होता है 2πr/h। हमको 2πr का वैल्यू मालूम है। 2πr का वैल्यू कितना है? 11। और ऊंचाई कितना है? h का वैल्यू 3। तो 11 तिया कितना हो जाएगा? 33। और चूंकि ये क्षेत्रफल है तो ये हो जाएंगे मीटर स्क्वायर में। अब देखो, हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब 2πr इंटू आर प्लस एच। तो हमको त्रिज्या मालूम होना चाहिए, ऊंचाई तो हमको पता है, त्रिज्या हमको नहीं मालूम है। दूसरा पॉइंट, अगर हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? हम लिख लेते हैं एक बार। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का 2πr इंटू आर प्लस एच, यही ना होता है। तो त्रिज्या हमको अलग से मालूम होगा तभी तो हम निकाल पाएंगे ना। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, तो लिखते हैं चूंकि 2πr का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 11 है ना। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7 और त्रिज्या आर बराबर 11। अगर हमको आर का मान चाहिए तो 11 तो है ही, 7 है भाग में तो ये गुना में चल जाएगा, और 2 और 22 ऊपर में है तो ये 2 और 22 क्या हो जाएगा? नीचे चला आएगा। 11 दूनी 22 कट गया, मतलब आर का वैल्यू कितना आ गया? 7/4 मीटर। त्रिज्या आ गया 7/4 मीटर। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लिखते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है अपने पास, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr, दोबारा लिख लेते हैं, 2πr इंटू आर प्लस एच। ठीक है, 2 गुने पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हमने निकाला है यहाँ पे 7/4, तो ये हो जाएंगे अपने पास 7/4 और इंटू में त्रिज्या 7/4 और प्लस एच का मान कितना है? 3। गहराई और ऊंचाई सेम चीज है। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 से ये 11 से कट जाएगा ना, और 7 से 7 कट गया तो बाहर में कितना बचा? 11। और ब्रैकेट के अंदर कितना बचा? जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा 7 और प्लस 4 तिया 12 और बट्टा में 4, ये ना होंगे। मतलब 11 गुना 12 7 19 और बट्टा में 4। अगर इस 19 को 11 को गुना करते हैं तो कुछ इस तरह का चीज आएगा, 19 और एक 19 इधर आएगा, तो ये बन गए 9 0 2 209, 209 और बट्टा में 4 मीटर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सिंपल सा निकल गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 33 आया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 209/4 आया। एक बार हम आंसर देख लेते हैं इसका। 33 मीटर स्क्वायर 52.5 लिखा हुआ है, इसको भाग दे लो, दशमलव में ले आओ। 4 से अगर हम 209 में भाग दे देते हैं तो 4 पंचे 20 कट गया, 9 उतारेंगे तो 4 दूना 8 बचेगा 1, यहाँ पे पॉइंट दे करके 0, 4 दूना 8 बच गया 2, 1 0 अपना मान से 4 पंचे 20, 52.25, 52.25 और यहाँ दिया हुआ सीधे 52.5। चलो ये आ जाता है अपने पास 52.25, कहीं गलती तो नहीं हो गया? 4 दूना 8 बचेगा 2 5, चलो कहीं पे मिस्टेक हुआ, 4 तिया 12, 4 तिया 12 7 19, 12 7 19/4, 19 को 11 से गुना करेंगे तो 19 19 आएगा इस तरह से, 9 1 10 209/4 आ रहा है। चलो ये तो है सही। 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4 11 बच गया बाहर में, 52.25 मीटर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, हो सकता है बुक का आंसर मिसप्रिंट दिया हुआ हो, और एकदम सही बुक का आंसर ही मिसप्रिंट होगा, 52.5 तो आ ही नहीं सकता है। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। 14 नंबर क्वेश्चन भी है बहुत ही प्यारा सा। तो देखो 14 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा। एक बेलनाकार टंकी की धारिता दिया हुआ 924 घन मीटर और इसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर दिया हुआ है। आधार का त्रिज्या 14 नंबर क्वेश्चन में अगर आपको आधार का त्रिज्या दे दिया, मतलब वही त्रिज्या हुआ बेलन का। त्रिज्या आर बराबर कितना दिया हुआ है? 7 मीटर ना। त्रिज्या आर बराबर 7 मीटर और इसका धारिता दिया हुआ, धारिता मतलब आयतन, तो टंकी की गहराई बता देना है। ठीक है, तो टंकी की धारिता दिया हुआ है, मतलब टंकी का आयतन दिया हुआ है, और आयतन है कितना तो हमने देखा नहीं है, देख लेते हैं। 924 घन मीटर है, 924 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो जो आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, वो लगा करके निकाल लो। बेलन सॉरी इस टंकी का क्या करना है हमको? गहराई बताना है, गहराई बने ऊंचाई। ठीक है, तो बस यही चीज करना है। बराबर कितने क्या आ जाएगा? 924 मीटर क्यूब क्या आ जाएगा? पाई का मान 22/7 रख दो, त्रिज्या हमको दिया हुआ है 7, तो ये हो जाएगा 7 गुना 7 और ऊंचाई हमको निकालना है तो एच ही रहना। बराबर कितना हो गया? 924। एच को रखो एक तरफ, बाकी सबको ले जाओ दूसरी तरफ, 7 से 7 कट जाएगा, तो एच बराबर कितना आ जाएगा? 924 और बट्टा में 22 गुना 7, 22 गुना 7, 11 से अगर काटते हैं
तो 11 8 से 88 कटेगा, बचेगा 4, 11 चौका 44, 11 दूनी 22 कटेगा। 7 से अगर काटेंगे तो काट जाएगा, 7 गुना 14 में कट जाएगा, 2 से 2 से 12 कट जाएगा, मतलब h का वैल्यू कितना आ गया 100 मीटर। ये सब चीजें मीटर में दिए हुए थे। क्षेत्रफल आयतन मीटर क्यूब में है, मतलब त्रिज्या मीटर में निकलेगा, सिंपल सा बात है। आओ 15 नंबर क्वेश्चन भी लगे हुए देख लेते हैं। एक बेलन के आधार की परिधि 13/13.2 मीटर है और इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आधार की परिधि दिया हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन में। आधार की परिधि, आधार की परिधि मतलब क्या चीज 2 पाई आर, आधार की परिधि बराबर 13.2 मीटर दिए हुए, ठीक है। और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर। सब त्रिज्या निकाल लेते हैं पहले। 2 पाई आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 13.2 का मतलब 132/10, सिंपल सा बात है। दशमलव उड़ा देंगे तो 132/10 होगा, वैल्यू लिख लो। ये कितना हो जाएगा 2 गुना 22/7 और गुना त्रिज्या बराबर 132/10। अगर हमको आर का वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा 132/10। ये 7 है भाग में तो चला जाएगा गुना में, 22 2 है गुना में, तो 22 और 2 चला जाएगा भाग में। 22 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 6 से कट जाएगा, फिर 2 से 2 दिया 6 कट जाएगा ना। तो कितना आ गया आर का वैल्यू 7 दिया 21 और बट्टा 10 मीटर। ठीक है, चलो त्रिज्या तो आ गया। सबसे पहला पॉइंट इसमें हमको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, मतलब 2 पाई आर का वैल्यू तो हमको मालूम है। 2 पाई आर कितना है, 2 पाई आर का वैल्यू 13.2, तो 13.2 रख लेते हैं और गुना एच का मान कितना है, ऊंचाई तो लिखे नहीं हम, और ऊंचाई कितना दिया हुआ 15 नंबर क्वेश्चन, ऊंचाई 20 मीटर दिया हुआ है तथा ऊंचाई मतलब x बराबर कितना है 20 मीटर। जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लो कहीं पे। इसको हम किस चीज से गुना कर लेंगे 20 से, ठीक है। तो चलो एक चीज देखो यहाँ पर अच्छा सा 13.2, 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 और गुना 2 लिख सकते हैं। और जैसे ही 13.2 को हम 10 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 132 और गुना में 2, और इस दोनों को गुना करने पर कितना आ जाएगा 264 मीटर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सिंपल से निकल गया। अब हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो चलो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालते हैं। दूसरा पॉइंट संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होते हैं फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। दिख रहा है क्या? हाँ एकदम दिख रहा है साफ साफ। चलो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। 2 पाई आर का वैल्यू तो हमको मालूम है, 2 पाई आर का वैल्यू कितना है 13.2, चाहे हम इसको 132/10 भी लिख सकते हैं दशमलव करके। आर प्लस एच रखना है। आर का वैल्यू कितना आ गया 21/10 और प्लस में ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई 20, तो इसको रख लेते हैं यहाँ पर 20। तो कितना बन गया 132/10 और इंटू इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 21 प्लस 20 10 के 200 और बट्टा में 10 बन जाएगा ना। तो ये बन गया कितना 132/10 और गुना में 221 और बट्टा में 10, क्या ना बनेगा 200 में 21 जोड़ेंगे 221/10 बनेगा। चलो इसका आंसर देख लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा दशमलव है, गुना करना पड़ेगा क्या 264 वर्ग मीटर पे ये आ गया 264 और 291.72 आ रहा है। चलो इस दोनों को गुना करते हैं। 221 से गुना करते हैं 132 को, 221 से 132 से कहा 132 ही होगा। 132 को 2 से गुना करेंगे तो 264 होगा, फिर से 264 होगा, जोड़ेंगे 2 4 3 7 और 10 1 11 हाथ में 1 100 2 8 9 और 2 का 2, ये आ गया 291 291 और घंटा में 10 को 10 से गुना किया तो 100 मीटर स्क्वायर। 2 को जीरो है तो दशमलव को 2 पीछे ले आओ, कितना आ जाएगा 291.72 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही प्यारा सा आंसर है। तो मेरे प्यारे भाइयों वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज की वीडियो में बस इतना है। जो भी क्वेश्चन हमने बताया अगर कहीं पर भी समझने में किसी भी तरह का डाउट रह गया हो तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर चैनल पे आए हो पहली बार तो सब्सक्राइब करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।